हम तुम्हारी सूझबूझ की सराहना करते हैं काशी। तुमने एक ऐसी समस्या का समाधान दिया है जिसका हल दरबार में किसी के पास नहीं था। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। तैयारी शुरू की जाए। बालाजी विश्वनाथ हमारे राज्य के अगले पेशवा होंगे। किंतु यहां नहीं, हम बालाजी विश्वनाथ को पुणे के मांजरी गांव में सारी जनता के सामने पेशवा घोषित करेंगे, ताकि जनता के बीच इस बात का तेजी से प्रचार हो और कान्होजी आंग्रे तक ये बात तुरंत पहुंचे। बाजी, काश तुम्हारी आई को मैं पेशवा। बधाई हो बाबा। हम आपको बाबा कहकर बुला सकते हैं ना? तू पूछ क्यों रही है? मैं तुम्हारा बाबा ही तो हूं। जानती हो काशी, इतने वर्षों से मैंने जो भी किया मराठा साम्राज्य का पेशवा बनने के लिए किया। आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राणों को दांव पर लगाकर युद्ध किए और युद्ध जीते भी। जहां आवश्यकता पड़ी वहां राजनीति की, जहां कूटनीति की आवश्यकता थी वहां कूटनीति का उपयोग किया। परंतु और तुम्हारी आई ने तो इतने वर्षों से पूजा पाठ तपस्या व्रत क्या क्या नहीं किया, परंतु कुछ नहीं। और तुमने एक क्षण में ही ये कार्य कर दिया पुत्री। ये तो चमत्कार कर दिया तुमने। ये सच है कि तुम हमारे परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो। आज केवल तुम्हारे कारण ही सबके वर्षों के प्रयास और सपने पूरे हुए हैं काशी। नहीं बाबा, अब हमारी वजह से नहीं, अब पेशवा इसीलिए बने क्योंकि आप योग्य हैं। और हम सौभाग्यशाली नहीं हैं। हम सबका सौभाग्य कि आप पेशवा बने। बाजीराव, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो पुत्र कि तुम्हें काशी जैसी जीवन संगिनी मिली। ये समझ लो कि स्वयं गणपति बाप्पा ने तुम्हें वरदान दिया है। हाँ बाबा, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे काशी मिली। लगा मोहे कैसा रो बाजीराव, पेशवा की रस्म के तुरंत बाद सर्वप्रथम हमें वर्तमान पेशवा भैरव पंत पिंगड़े को कान्होजी आंग्रे की कैद से छुड़ाना है। तुम एक काम करो, तुम तुरंत ही काशी के साथ पुणे के लिए प्रस्थान करो और मैं ये शुभ समाचार सासवद बाड़े में पहुंचा देता हूं। हाँ मालकिन, हाँ, मालिक पेशवा बन गए हैं। सातारा से संदेश आया है, पद ग्रहण पूना के मांजरी गांव में होगा। सबको पूना बुलाया है। छोटी मालकिन की सुझाव पर शाहू महाराज ने ये फैसला किया है। सुन रही हो ना आप?
विश्वास कीजिए मालकिन, मालिक पेशवा बन गए। कि लाडू के पास कोई ना कोई तो उपाय होगा। सही कहा तुमने कृष्णरा, काशी के पास बहुत सारे उपाय हैं। गणपति बप्पा, काशी ही इस परिवार के लिए सर्वथा उपयुक्त बहू है। ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कावेरी, पुणे के मांजरी गांव जाने की तैयारी शुरू करवा दीजिए। जी मालकिन। मैं नहीं मानती कि काशी के उपाय से बाबा पेशवा बने होंगे। बाबा योग्य थे इसलिए पेशवा बने। भवानी भाई, भवानी भाई, क्या हुआ? हमारे बालाजी राव पेशवा बन गए। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। निस्संदेह वो इस योग्य तो थे ही, किंतु हमारे लाडू के कदम देखो कितने भाग्यशाली हैं कि वो उस घर में जाते ही बालाजी पेशवा बन गए। ये तो बिल्कुल सच कहा आपने। सम्मिलित होने के लिए हमें आमंत्रित भी किया है। वीरा जी, जल्दी से चलने की तैयारी कीजिए। जी। तो पुणे जाएगी, जरूर जाएगी, राज करेगी राज। पूरा पुणे तेरे कदमों में होगा। मुझे तो अष्टमी पूजा में देवी माँ की कही हुई बातें याद आ रही है। कहा था उन्होंने कि हमारी लाडू पुणे पर राज करेगी, रानी बनकर रहेगी। अरे हाँ भाई, बातें होती ही रहेंगी। अब चलने की तैयारी शुरू करें। हाँ। इस बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नहीं बनना चाहिए था। अब तो राधाबाई की हैसियत और बढ़ जाएगी और वो खुद को बहुत बड़ी समझने लगेगी। शिव भाई, खड़े खड़े सोच क्या रही हो? चलो चलने की तैयारी करते हैं। जी ताई, हमारी लाडू ने उन्हें पेशवा बना दिया, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलिए। सुनो सुनो सुनो, आन बान शान वालों सुनो, मांजरी की धरती धन्य हो गई। मराठा साम्राज्य के सेनाकर्ता बालाजीराव विश्वनाथ को छत्रपति शाहू महाराज हमारे बीच पेशवा का पद प्रदान करेंगे। सुनो सुनो सुनो, इस शुभ कार्य के हेतु छत्रपति शाहू महाराज स्वयं यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी लोग भी यहाँ पहुंचकर नए पेशवा बालाजीराव को बधाई दें। सुनो सुनो सुनो। काशी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? काशी, हम दोनों पुणे जा रहे हैं बाबा को पेशवा बनते देखने। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आई कितनी खुश है, बाबा कितने खुश है और मैं कितना खुश हूँ, ये तो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। बताइए तो सही, कि आप क्यों इतने खुश हैं? तुम्हें जो कहना है कह दो आज।
काशी, मैं इतना खुश हूँ कि मैं दोबारा तुमसे दोबारा क्या? कि दोबारा तुमसे विवाह कर लूं। लगा मोहे कैसा ये रोग, छोटे सरकार, बड़े सरकार ने आप लोगों के लिए जलपान भेजा है। जलपान कर लीजिए, फिर आगे का सफर शुरू करेंगे। लगा मोहे कैसा ये रोग, प्रीत है या है। नहीं, हम तो तब खाएंगे जब सासू माँ कहेंगी कि हम दोनों साथ में खा सकते हैं। आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। लगा मोहे कैसा ये रोग, इसने सुना ही नहीं क्या कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं इससे दोबारा विवाह करना चाहता हूँ। ये संजोग। सुना तो था जो आपने कहा था, लेकिन दास तो अब चला गया। अब क्यों नहीं कह रहे फिर से? या फिर ये सोच रहे कि हम बात शुरू करेंगे? हम क्यों करें शुरू? क्या पता पिछली बार ना सुना हो, फिर से कहूंगा तो नाराज ना हो जाए। खैर, बात शुरू करता हूँ फिर से। क्या पता मौका मिले तो कह दूं। लगा है मोहे रोग, प्रीत है या है ये सुन लिया हमने, आपने जो भी कहा वो। दोस्त हैं आप हमारे, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। आपके सपने हमारे सपने। लो, फिर से दोस्त कह दिया। मतलब अभी भी मुझे सिर्फ दोस्त ही मानती है। रहने दो बाजीराव, फली खाओ। पहले तो आपको ही कहना पड़ेगा कि हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि पति पत्नी भी है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। किसी ना किसी तरह मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। आज यहाँ हम आप सबके बीच इसलिए उपस्थित हुए हैं ताकि जनता की सेवा के लिए एक योग्य और कुशल प्रशासक नियुक्त किया जाए। और इसके लिए मैं मराठा साम्राज्य का छत्रपति अभी इसी क्षण बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का पेशवा घोषित करता हूं। विश्वनाथ की
बालाजी विश्वनाथ की, कृष्ण बालाजी विश्वनाथ की। मैं आप सबका पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाड़ आप सबके समक्ष ईश्वर को और धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि अपने महाराज छत्रपति शाहू महाराज को साक्षी मानकर ये वचन देता कि राज्य के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करूंगा। आज से धैर्य ही मेरा अस्त्र होगा और वीरता ही मेरा शस्त्र। और आपका ये पेशवा आप सबको विश्वास दिलाता है कि मैं पूर्व पेशवा भैरव पंत पिंगड़े को कान्होजी आंगरे की कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। विश्वास है। कृष्ण बालाजी बल्लाड़ की, कृष्ण बालाजी बल्लाड़ की, कृष्ण बालाजी बल्लाड़ की, कृष्ण बालाजी बल्लाड़ की। जय जयकार सिर्फ बालाजी की नहीं बल्कि महाराज जी की पुत्री, बालाजी की बहू और बाजीराव की पत्नी काशीबाई की भी होनी चाहिए। काशीबाई, तुम्हारे पिता, ससुर और पति को तो सब जानते हैं, पर तुम्हें देखकर हमें यकीन है कि भविष्य में तुम्हारे परिवार के अलावा पूरा मराठा साम्राज्य भी तुम पर गर्व करेगा। काशीबाई की, 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 काशीबाई की। एक बात कहनी थी तुमसे, वो 1 महीने वाली चुनौती मैं आज खत्म कर देती हूँ। काम ही ऐसा किया है तुमने, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। सासू माँ, पहले तो हमें भी समझ में नहीं आता था, पर अब हमें भी गर्व है कि एक योद्धा का परिवार हमारा ससुराल है। ये तो बहुत अच्छी बात है लाडू। अगर तुमने ससुराल पूरे मन से स्वीकार कर ही लिया है तो हमें भी क्षमा करके पूरे मन से स्वीकार कर लो। हाँ लाडू, क्षमा कर दो हमें। क्षमा कर दो काशी। शिवबाई, कहा था ना मैंने आपसे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपको गर्व होगा कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। बाबा, हम काशीबाई आपकी पुत्री, हम आपको और मुठिया आपको आप दोनों को क्षमा करते हैं। पर बाबा, मैं क्यों आपके साथ इस अभियान पर नहीं आ सकता? बाजीराव, पेशवा बनने के बाद ये मेरा प्रथम अभियान है और मैं चाहता हूं कि मैं इसे खुद ही पूरा करूं। और वैसे भी मैं किसी को ये कहने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहता कि नया पेशवा वृद्ध हो गया है, इसीलिए तो प्रथम अभियान में ही अपने पुत्र की मदद ले रहा है। नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने नहीं बल्कि आपके साथ इसलिए आना चाहता हूँ
क्योंकि आपके साथ आऊंगा तो मैं भी कुछ सीख पाऊंगा ना। जाने दो बाजी तुम्हारे पापा को, उन्हें यह एहसास हो जाने दो कि वो अभी तक वृद्ध नहीं हुए हैं। यशस्वी होकर आना। जो आज्ञा पेशविन भाई। चलो। और छोटे मन तो हमारा भी कर रहा है कि आपको गले लगाकर जी भर के रोए, पर हम आपको गले तब लगाएंगे जब तक आप बाला भाऊ को समझा नहीं देते कि वो बार बार अपने सैनिकों के साथ मिलकर हम पर हमला ना करे, और अच्छे से समझा दे अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो युद्ध के मैदान में बैरीबाजी नहीं बल्कि हम मिलेंगे, क्योंकि अब तलवार उठाने की थोड़ी समझ अब हमें भी आ गई है।